15 अगस्त के दिन जब भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लाल किले से स्पीच दे रहे थे, उस स्पीच में उन्होंने मेड इन इंडिया टॉयज यानी भारत में बने खिलौनों का भी जिक्र किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मुझे सुनने को मिल रहा है कि 5 से 7 साल के बच्चे अपने माता पिता से कह रहे हैं कि वो विदेशों में मैन्युफैक्चर नहीं बल्कि मेड इन इंडिया खिलौनों से खेलना चाहते हैं, और वो ऐसे 5 से 7 साल के बच्चों को सैल्यूट करते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले से इतनी इंपॉर्टेंट स्पीच दे रहे थे तो ये खिलौनों का टॉपिक उन्होंने क्यों छेड़ा। सुनने में तो आपको लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले खिलौनों से ही भारत कई बिलियन डॉलर्स कमाने की राह के ऊपर चल पड़ा है। दरअसल मसला ये है कि साल 2021 में ग्लोबल टॉय मार्केट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 141 बिलियन डॉलर्स की थी, जो कि साल 2028 तक 240 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचने वाली है। और अब भारतीय सरकार इसी टॉय मार्केट के ऊपर कब्जा करना चाहती है। इस समय ग्लोबल टॉय एंड गेम्स मार्केट के ऊपर चाइना का कब्जा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल टॉयज एंड गेम्स मार्केट का 55 से 60% हिस्सा अकेले चाइना ने एक्वायर करके रखा है, और पिछले साल चाइना ने अकेले टॉय और गेम से ही एक्सपोर्ट्स करके 100 बिलियन डॉलर्स की कमाई की थी। आप सोचिए कि चाइना तो 100 बिलियन डॉलर्स के अकेले खिलौने ही बेच रहा है। न सिर्फ दुनिया भर को बल्कि भारत की टॉय मार्केट भी चाइना ने एक्वायर करके रखी थी। कुछ साल पहले तक भारत में लगभग 80% टॉयज मेड इन चाइना होते थे, यानी चाइना से इम्पोर्ट होते थे। हालांकि मोदी सरकार की पॉलिसीज के कारण अब चाइना से टॉयज के इम्पोर्ट काफी हद तक कम हो गए हैं। साल 2018 से 2019 में भारत चाइना से 371 मिलियन डॉलर्स के टॉयज इंपोर्ट करता था, जो कि अब साल 2021 से 22 में घटकर 110 मिलियन डॉलर्स तक रह गए हैं। लेकिन मोदी सरकार की नजर केवल चाइना से इंपोर्ट करने वाले टॉयज को कम करने पर नहीं है, बल्कि चाइना जो आज की डेट में ग्लोबल टॉय और गेम्स मार्केट के ऊपर कब्जा करके बैठा है, उसको वहां से हटाने की है। मेड इन इंडिया टॉयज को विदेशों में एक्सपोर्ट करने पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि अगर 140 बिलियन डॉलर्स की मार्केट का 10% हिस्सा भी भारत को मिल जाए तो भारत 13 से 14 बिलियन डॉलर्स तो अकेले खिलौने बेचकर ही कमा सकता है। ऐसे में टॉयज और गेम्स इंडस्ट्री के जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं, जो इस समय चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो भारत में आकर यहाँ पर भी एक अपनी फैक्ट्री खोलें। इसके लिए मोदी सरकार एक बहुत ही बड़ा निर्णय करने जा रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक मोदी सरकार अब लैब मेड जेम्स, बाइसाइकिल और उसके साथ साथ टॉयज के लिए भी एक पीएलआई स्कीम लाने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 सेक्टर्स में पीएलआई स्कीम को सक्सेसफुली लॉन्च करने के बाद अब देश में टॉयज मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक नई पीएलआई स्कीम लाई जा रही है, जिसमें भारत में आकर टॉयज मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज को कुछ सालों तक टैक्स रिबेट्स और इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। बाइसाइकिल के बारे में तो आपको पता है, ग्लोबल बाइसाइकिल मार्केट भी साल 2021 में 60 बिलियन डॉलर्स तक हो गई थी। इसके अलावा लैब मेड जेम्स की बात करें तो ये ज्वेलरी के साथ साथ कंप्यूटर चिप्स, सैटेलाइट्स और 5G नेटवर्क डिवाइसेस में भी इस्तेमाल होते हैं। तीनों सेक्टर्स को पीएलआई स्कीम में जोड़ा जा रहा है, जिसके लिए पॉलिसीज फ्रेम हो रही हैं। टॉय मार्केट के ऊपर ज्यादा ध्यान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये मार्केट बहुत ही तेजी से ग्रो हो रही है। भारतीय सरकार ने टॉयज एंड गेम्स के इंपोर्ट के ऊपर रोक लगाने के लिए बेसिक कस्टम ड्यूटी को पहले ही 20% से बढ़ाकर 60% तक कर दिया था, लेकिन अब भारतीय सरकार चाहती है कि भारत टॉयज को एक्सपोर्ट भी करे। कुछ साल पहले तक स्मार्टफोन मार्केट में भी भारत काफी पीछे था, लेकिन आज हम चाइना के बाद दूसरे सबसे बड़े प्लेयर बन गए हैं। सेम यही स्टोरी भारतीय सरकार ग्लोबल टॉयज एंड गेम्स मार्केट में भी दोहराना चाहती है, जिसके लिए पीएलआई स्कीम की मदद ली जा रही है। इससे न सिर्फ चाइना की ग्लोबल मोनोपोली को तोड़ा जा सकेगा, बल्कि भारत के एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी भी लाल किले से मेड इन इंडिया टॉयज की बात कर रहे हैं। कई लोग स्टार्टिंग में पीएलआई स्कीम के थ्रू कंपनीज को इंसेंटिव्स देने का विरोध कर रहे थे, लेकिन 1.97 लाख करोड़ रुपीस के आउटले के साथ पीएलआई स्कीम अगले 5 सालों के अंदर भारत में कुल 60 लाख जॉब्स क्रिएट करने वाली है। पीएलआई स्कीम्स विदेशी कंपनीज को लुभाने में बेहद कारगर साबित हो रही है। खैर, क्या आपको लगता है कि पीएलआई स्कीम का भारत को फायदा हो रहा है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।